नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में सेक्शन फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, हमने ये कल की क्लास में समझा था। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम एक्स निकालेंगे, कैसे हम वाई निकालेंगे, मतलब कैसे एब्सेसा निकलेगा, कैसे ऑर्डिनेट निकलेगा। ओके, तो फर्दर उसी के बेस पे हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, देखिए, find the coordinates of the point, सपोज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P मान लेते हैं इसको। ठीक है, विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। अभी तक हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे। सेक्शन फॉर्मूला में हम कैसे, सपोज ये पॉइंट है A, कोई पॉइंट A है, ठीक है, -1,7 ये रहा, और एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-3, ये गिवन है हमें। ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। मान लिया एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स ये दोनों हैं, ए और बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट पी है जो इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब वो यहाँ पर है, यहाँ पे आ गया, जिसने, अब ये बिल्कुल मिडिल में तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, और उसने इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये नहीं कह रहे कि ये 2 यूनिट से 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया है, रेशियो है। तो आपको बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सिंपल सी बात है, एक एक्स की वैल्यू होगी, एक वाई की वैल्यू होगी, वो कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। ओके, तो वही हमें डिस्कस करना है। ठीक, सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करो, आप वैल्यूज़ लिख लो कि आपको क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, क्या वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे, वेट, आपको वैल्यू गिवन है, पहला पॉइंट जो मैंने ए माना था वो क्या है, -1,7, और जो दूसरा पॉइंट माना है दैट इज़ 4,-3। ओके, तो m1 m2 जो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें m1 क्या होता है, जो रेशियो गिवन था, m1 इज़ 2 हेयर एंड m2 इज़ 3। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, x की वैल्यू निकालने के लिए, x के लिए हो जाएगा m1 प्लस m2। अभी आपको याद करने का तरीका भी बता रही हूँ, और लिख दो m1 प्लस m2। एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी, यू नो दैट। तो m1 जब 1 आएगा तो यहाँ पे x2, जब m2 है तो x1। ये बन गया आपका x निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तरीका है ये x निकालने का। अब जो जो वैल्यूज हैं वो रख दो। ये हो गया हमारा x1 y1 मान लो, इसको मान लो x2 y2, जिसकी आपको वैल्यू गिवन है। ठीक, दैट इज फाइन। ओके, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। अब इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज रखो, पुट ऑल द वैल्यूज। m1 की जगह क्या होगा, दिस 2, m2 की जगह 3, देखिए 2 and 3। ओके, उसके बाद आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसमें हमारा m1 क्या था, हमारा m1 2 था और m2 क्या था हमारा 3। ठीक, ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x इज इक्वल्स टू m1 इंटू x2 प्लस m2 एंड x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने सब पुट कर दी। ओके, हमारे पास m1 भी है, m2 भी है, और अपॉन में भी m1 प्लस m2। नाउ 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 इंटू -1 -3, यस, अपॉन 3 + 2 5, 8 - 3 अपॉन 5, दिस इज 5 अपॉन 5, और हो गया ये 1। ओके, x आ गया 1। सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ओके, तो y के लिए, y का फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू y1, यहाँ पे सबसे लिख लीजिए आप पहले m1 प्लस m2। ठीक, दिस इज m1 एंड y2 प्लस m2 y1। ये ऊपर ये जो है ये मल्टीप्लाई में है। अब m1 की वैल्यू है हमारी 2, y2 की वैल्यू है हमारी -3, प्लस m2 की वैल्यू हमारी क्या थी 3।
इंटू y2 की वैल्यू 7 अपॉन m1 प्लस m2, 2 + 3, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 क्योंकि माइनस का 3 था, प्लस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5, 21 से सब्ट्रैक्ट हुआ 6 तो कितना मिला हमें, 15, 15 अपॉन 5, दिस इज इक्वल्स टू 3। तो y आ गया हमारा 3 और x क्या आया था हमारा 1, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1,3। तो वो पॉइंट जो आपका इसको इस लाइन को ए बी जो था, P जो पॉइंट गिवन था वो क्या है हमारा 1,3 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब अगर आपको रेशियो दिया हो 3:4 तो आप m1 की जगह 3 रख दोगे, m2 की जगह 4 रख दोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड 2, -2, -1। सपोज़ कोई लाइन है आपकी, सपोज़ एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, दिस इज़ वन लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, नाउ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है आपको। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में लाइन डिवाइड हो रही है। अभी तक हमने जो इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, 2 पार्ट्स में लाइन डिवाइड कर रहा था एक पॉइंट। अब क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, दिस इज 4, -1, इसी लाइन को तो डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट्स। अब एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, ठीक है, जो लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। ओके, नाउ अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लें, ठीक है, ट्राई सेक्शन है ये, ठीक है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अगर हम लें कहाँ से कहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, हम लें यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, कहाँ से, ओनली P तक का पॉइंट रेशियो में, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए ये हमने मान लिया, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, लेट P इज x1 y1 एंड Q इज x2 y2 आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स AP, PQ एंड QP। ये और ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पॉइंट P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2। अब आपको क्वेश्चन में रेशियो कहीं नहीं गिवन था कि 1:2 में डिवाइड किया, लेकिन मैं फिर से आपको समझा रही हूँ कि रेशियो उन्होंने कैसे बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक। देखिए सपोज़ ये है A, दिस इज़ B, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है और आपसे बोला जैसे आपसे बोला जाए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, और जो Q है वो इस लाइन को इक्वली डिवाइड करा, तो मतलब ये 1:1 का रेशियो हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 1:1 का रेशियो हो गया। वैसे ही ये तीनों पार्ट्स इक्वल है, तो यहाँ से यहाँ तक जब आप लोगे तो वो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक 1, 2:1 का रेशियो हो गया। जब आप P की साइड से लोगे तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा। ओके, तो अब हम सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमारे पहले क्वेश्चन थे इससे पहले। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये रहा AB और ये रहा पॉइंट P। A और B के आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। ओके, A के क्या गिवन है 4, -1 और इसके गिवन है -2, -3, और P जो है हमने जो माना है Q, यहाँ पे अभी Q से आपको मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे Q है, Q से मतलब ये है 1 और ये है 2, ठीक है, ये हो गया M1, ये हो गया M2। तो आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, जो भी हमने x1 y1 निकले हैं माने हैं वो निकाल सकते हो। ओके, ये आ गए हमारे P के कोऑर्डिनेट्स, ठीक, x1 और y1 हमने निकाल लिया। यस, क्या आ गया 2 और -5/3, तो P के कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल गए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा रेशियो में। अगर AB ऐसे लाइन थी
और P यहाँ पर था और Q यहाँ पर था, तो ये पार्ट आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। 3 सेक्शन में डिवाइड करना था, 2 + 1 हो जाता है 3, इसीलिए ये 2:1 का रेशो दिखा रहा है। ठीक है, सिमिलरली यू विल फाइंड द पॉइंट्स